इस टिकट मिलने से पहले जो भाजपा का प्रत्याशी है जसवंत यादव, वो प्रत्येक चौपाल पे कह के गया था कि कोई उसे एक दारू की बोतल मांगेगा तो वो एक पेटी देगा, कोई 100 रुपए मांगेगा तो उसको 1000 रुपए देगा। उसको पता नहीं था मेरे पैरों की जनता देने के लिए प्रसिद्ध है। जनता तो उसको पूछ नहीं रही है, तब दलाल पकड़ रहा है, ठेकेदार पकड़ रहा है और गांव गांव का, जाति जाति का, मोहल्ले मोहल्ले का ठेका छोड़ रहा है कि मुझे गांव से जिताओ, कितने पैसे लगेंगे इतने पैसे दूंगा। मैं बताना चाहता हूं, जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो जसवंत यादव तेरी पेटी खाली खुल गई जब तुझे पता हो जाए। हेलो, वो ठेकेदार तो दलाल तो खरीद सकता है, लेकिन मेरे पैरों की 36 करोड़ की जनता को वोट खरीदने की और साथ उसकी नहीं। चारों तरफ शोर से गांव में और जनता एक ही बात कह रही है कि अब की बार इसका पक्का इलाज करके मेवात भेजना है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कि भाई आप जसवंत चिल्ड पीडीओ साहब है कि थोड़ी ढंग से मसल दो, नहीं तो फिर वो अपनी 40 चिल्ड पीडीओ जीवित हो जाएगा। तो मसल देनी है इसकी, जागीर समझ के रखना बैरोड को, सब कुछ इसको खुद के लिए चाहिए। अरे योग्यता है तो जाके अपने इलाके में लड़े। बेटा फेल हो गया तो कभी बाप आ जाता है, बाप फेल हो गया तो बेटा लाडू आ जाता है, सिर्फ बाप बेटे। पिछला चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, आपने मुझे जिताया तो टेलीविजन पे इंटरव्यू दे रहा था, इसकी बाइट मैंने सुनी तो बोला मेरा बेटा नया अनजान था तब जीत गया, मैं लड़ता तो कुछ और होता। तो इस बार मुझे जब टिकट की चल रही थी तो बजरंगबली मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो भी बजरंगबली से मांगा सब दिया। ऐसा लगता है जैसे साथ चलते हो और सारे रास्ते के पेट बिटा के बोलते हो क्या चाहिए तुझे। तो मुझे याद आया तो मैंने कहा बजरंगबली लाडू को हरा के जाऊंगा तो लोग कहेंगे किसको हरा के आए हो, कोई जानता ही नहीं, और ये डीनियर फिर मारेगा तो मैं लड़ता तो कुछ और होता। तो बजरंगबली लाना एक बार जसवंत को, बजरंगबली ने दूसरे दिन बोलो ला पकड़ जसवंत। और 4 दिन पहले सपना आया तो साक्षात बजरंगबली गदा कंधे पे धर के खड़े थे। सपने में मैंने प्रणाम किया और बोलो पकड़ गदार क्या गदा के जसवंत को छोटा प्रणाम था। इसलिए बजरंगबली का आशीर्वाद, बाबा श्याम का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, इसलिए मुझे लगता है कि 25 तारीख को वोटिंग होगी तो उस दिन शुभ शुभ होगा, ये मैं विश्वास करता हूं। और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तो हमारे पैरों में खुशियां मनेगी, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं
उनके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद हुआ करता है। आपके इरादे नेक है, इसलिए तो 71 साल में काम नहीं हुए। इस कोरोना काल के 2-2.5 साल काट दो तो 2-2.5 साल में 71 साल से ज्यादा बड़े काम बड़ौद में हुए। मेरे बड़ौद में सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम किया तो भामा साहब ने किया। स्कूल बनाई तो भामा साहब ने बनाई। चेयरमैन साहब कह रहे थे बड़ौद से पढ़ने बड़ौद आया करते थे, इतना आगे हुआ करता था मेरा बड़ौद। लेकिन नेताओं ने उपेक्षा की, राजनीतिक पार्टियों ने उपेक्षा की, इसलिए हमारा बड़ौद का विकास नहीं हो पाया। पहली बार बड़ौद विधानसभा से बड़ौद का बेटा चुन करके विधानसभा में गया तो बड़ौद गांव से नगर पालिका बना। बड़ौद में गर्ल्स कॉलेज आया, बड़ौद में अंग्रेजी स्कूल आया, बड़ौद में चारों तरफ सड़कें आई, पानी तक सड़कें गई और 40 सड़कें और बनने वाली है। एक भी गई तो कच्चा या टूटा हुआ नहीं छोड़ेंगे बड़ौद में, क्या आपको भरोसा दिलाना चाहिए। और आज चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर दिया, एक उधर की साइड में कर दिया, 2 चुनाव कार्यालय आपने चालू कर दिए। अब इन कार्यालय से वोटों की इतनी पेटी बढ़ दो कि तुलना करें तो 30-30 गांव में जिनकी लीड हो, अकेला बड़ौद उनकी लीड कर सकते हैं। लगना चाहिए रिजल्ट आए तो कि बड़ौद का बेटा बलजीत यादव कितनी लीड से बड़ौद से जीत के जाता। बात खानी बड़ौद में कोई फर्क नहीं। मेरा बचपन यही गुजरा है। एक घर से परिवार के जैसा रिश्ता है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है 25 तारीख तक सारे के सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, चाचा ताऊ सब बलजीत यादव बन के और हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगेंगे और किसी से भी अहंकार की बात नहीं करनी। मुझे लोग कहते हैं कि हमारे गांव से 80% में हो, हमारे गांव से 90 में हो, हमारे गांव से 70% में हो, तब भी मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि अपने को तो ये कहना है एक वोट को मांगना है कि हमें एक वोट की जरूरत है, क्योंकि एक वोट की कीमत हुआ करती है, इसलिए एक वोट मांगना। और जिस पेड़ के फल लगते हैं वो पेड़ झुक जाया करता है, इसलिए हमें झुक के और जनता से वोट मांगने, हमें जसवंत की तरह डींगे छोटी नहीं मारनी, हमें सिर्फ सच्चाई पे विनम्रता से बात करनी है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, बड़ौद विधानसभा की 36 कौम की जनता न्यायप्रिय जनता, और मैंने गाँव वोट डालने जाओ तो ताकड़ी के पाने में इस जसवंत के काम को रखना एक पाने में, और एक में बलजीत यादव के काम को रखना। जिसका भी पाना भारी लगे उसके पक्ष में मतदान करिएगा, लेकिन न्याय करिएगा। एक भी काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं गिना दे, एक भी। और आपने जितने काम फेरिस्ते लंबा समय लगेगा अगर बताने लगूं तो। बड़ौद तहसील से जिला बन गया, जिला अस्पताल बन गया, 750 करोड़ की सड़कें बनी, 5 कॉलेज आए, 55 अंग्रेजी स्कूल बने, 40 से ज्यादा स्कूल क्रमोन्नत हुए, मंडी के लिए 50 करोड़ आए, मानव तहसील बनी, मंडी अलग बनी, कई कॉलेज अलग बनी, बड़ौद नगर पालिका बना, बड़ौद नगर परिषद बनी, यूमराना नगर पालिका बना। 41 करोड़ रुपए से 4 बिल्डिंग तैयार हो रही अस्पताल की। मुझे कोटपुतली के मेडिकल स्टोर वाले का फोन आया, मेरे साथ पढ़ता था,
बोला हमारा कोटपुतली का जिला अस्पताल है, वो SMS के बाद सबसे ज्यादा ओपीडी थी इसके अंदर। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ तो कली पुट्टी जा रही है और बैरोर में कुछ नहीं था। उप जिला अस्पताल बना, जिला बना और 41 करोड़ रुपए से 4 मंजिली SMS जैसी बिल्डिंग बनने के लिए वहां पे जा रही। लंबी लिस्ट है आपके पास काम की और जसवंत बिल्कुल खाली है। इसलिए जनता से भी कहना कि एक बार तोलो। चुनाव के वक्त में मैंने यही कहा था, अरे सबको देखा सबको परखा, एक बार बैरोर के बेटे का इम्तिहान लो, विश्वास दिलाते क्या करोड़ जनता राजस्थान की चुनकर भेज दिए 200 विधायक। बैरोर का बेटा किसी से 19 में जब नहीं आएगा, 21 में जाएगा। जब भी विधानसभा चलती है तो विधानसभा की दीवारें बैरोर के नाम से सोच लगाया करती है। राजस्थान की 200 विधानसभा में मेरे बैरोर का डंका बजता रहा, पूरा राजस्थान कहता रहा कि बैरोर की 36 कौम के लोग जागरूक लोग हैं, जनता की 14 सूत्री मांग को लेके राजस्थान में निकले। आजाद देश में दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई निर्दलीय विधायक अपने कदमों से पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा नाप के आया। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे बैरोर की 36 कौम के लोगों का मान सम्मान बढ़े। मैंने पूरी कोशिश की कि राजस्थान की जनता मेरे बैरोर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करे। और मुझे खुशी होती है उनको सोशल मीडिया पे लिखता है कि धन्यवाद बैरोर के मतदाताओं का, जो जनता की मांगों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को विधायक बना करके भेजा। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, चुनावी सभा बाद में करेंगे, लेकिन आज जो इतनी भीड़ है उसको देख रहा है कितनी बड़ी जनसभा है, जबकि कार्यालय का उद्घाटन। हमारे पत्रकार जी हैं, बात करते पत्रकार जी, देख लो बैरोर की हवा, बता देना उनको सुन झूठ के जनरेशन को क्या करेंगे। इसलिए बाकी बातें चुनावी सभा करेंगे, उसमें करेंगे। वोट करने, इसलिए मेरी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे यही निवेदन करता हूँ कि रात को भी काफी जितना आजकल और क्या कहता है, आजकल क्या कहता है, कोई कहता है कि भाई तेरे को जसवंत वोट नहीं देंगे तो बैठ जाता है और कहता है बाबा आए किसी को लाज रखे, तेरे घर आया हूँ, पग पकड़ रहा हूँ, कोई बीच में सा रास्ता निकाल ले। बोले क्या निकाल लो? बोले मेरे को वोट ना दे तो कोई बात नहीं, बलजीत के अलावा किसी को तेरा वोट दे दिया, बस ये काम तो भी सुना दे, ताकि वोट को कुएं में डलवा दे और जहाँ कटा चट मछली हो वहाँ वोट की गिनती ना हो, इसलिए षड्यंत्र करता। लेकिन बैरोर की जनता बहुत समझदार है, वो अच्छे से समझती है कि उसको वोट की गिनती कैसे करना है।
इसलिए कोई षड्यंत्र रात को आए दिन थोड़ा चेक करना, दारू बांटना, पैसे बांटना है, क्या कर रहा है, थोड़ी सी चौकीदारी चुनाव तक रखना, क्योंकि भोग आ गया है। कल गांव में गया काकर छाजा में, तो वहां पर कह रहा एक ठेकेदार को कि पैसे दूंगा, गांव से पार लगा, पैसे बता के दे दूं, पैसे दे दूंगा, गाँव वालों से चिल्ली मार दूं, और मैं गाँव में खरीदे बताएंगे मेरे को कितने पैसे खरीदे। तो ये तो आश्वस्त रहो कि ठेकेदारों के दबाव में कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। यही मेरे को आशा है। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हम पर रहे, भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करके और आज हमने कार्यालय का शुभारंभ चांदनी चौक में हमारे यहाँ कर दिया है। आप सभी और ज्यादा रणनीति बना के काम कर पाएंगे, क्योंकि कार्यालय में मीटिंग कर पाएंगे और फिर रणनीति बना के काम कर पाएंगे, यही आशा रखता हूँ। और अभी श्याम बाबा का जयकारा लगा के और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोले खाटू वाले श्याम की, बोले बजरंग बली की। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय राधे। अभी तो ट्रेलर है, वैसा पिक्चर बाकी है। पिक्चर 1 किलो लड्डू, देखो हाथ तोड़ा जा रहा है।